वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेट्स टू कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में राइट नाउ। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान इस वक्त क्या सोच रहा है इस कनेक्शन के लिए। ओके, मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करो, उस इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए आप रीडिंग देखना आए हैं। उस इंसान के थॉट प्रोसेस में, माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। सेवन ऑफ कप्स, यहाँ पे लॉट्स ऑफ चॉइसेस, ऑप्शंस, या किसी चीज़ में ये इंसान फंसा हुआ है। क्लाउडेड एनर्जी है। काम, कैरियर चॉइसेस भी हो सकती हैं, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। काम भी चल रहा है, आप भी हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर इसकी माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, या इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर इमोशनल डिटैचमेंट है, डिस्कनेक्ट एनर्जी। आप बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप वेटिंग एनर्जी पे हैं। ठीक है, आप जानना चाहते हैं इंसान क्या सोच रहा है इस वक्त इस रिश्ते को लेकर। ओके, ये इंसान नेक्स्ट एक्शन को लेकर कंफ्यूज है। इसको क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए इस कनेक्शन में। इसको इस कनेक्शन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए या क्या करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्लाउडेड एनर्जी है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसके माइंड में ऐसा चल रहा है जो ये समझ नहीं पा रहा, और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं। आप एक वेटिंग एनर्जी है आपके अंदर। इस कनेक्शन में आपने बहुत कुछ अपना दिया है। ठीक है, द वर्ल्ड, एक फेस कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, या तो ये कनेक्शन जहाँ भी स्टक है, चॉइसेस में स्टक है, मल्टीपल चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, या इस इंसान को डिसाइड करना है कि इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ना है या इसको यहीं ख़त्म कर देना है। तो एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर आपके पर्सन को। ये इंसान और आप चाहें या ना चाहें, एक पैटर्न एंड हो चुका है। ठीक है, वो चीज़ आपके पर्सन को ख़त्म करनी पड़ेगी, चाह के या ना चाह के। एक साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कन्फ्यूजन की साइकिल है, या ये कन्फ्यूज माइंडसेट है। ठीक है, कंफ्यूज है यहाँ पर ये इंसान, या बहुत एक इम्बैलेंस एनर्जी इस कनेक्शन की नज़र आ रही है। इस इंसान के माइंडसेट की वजह से दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है इस इंसान को। एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं आने देता, या एक सेम पेज या सेम लेवल पे नहीं आने देता, एक सेम डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही। एक इंसान कुछ और मांग रहा है तो एक इंसान कुछ और मांग रहा है इस कनेक्शन में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक आप लोग सेम पेज पे नहीं आ पा रहे इस कनेक्शन में। ये प्रॉब्लम चल रही है, ये कनेक्शन इम्बैलेंस एनर्जी में है, इमोशनल टर्मोइल है, ये बहुत इम्बैलेंस एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर इम्बैलेंस थॉट है आपके पार्टनर के। ये इंसान आपको लेकर डिसाइडेड नहीं है। अगर आपसे बात भी कर रहा है, बहुत हैप्पीली एवर आफ्टर आप लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई फ्यूचर को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो ये इंसान इंटरनली कंफ्यूज है। कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, लेट्स टू कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। हाँ, मिस ज़रूर करता है आपके साथ, एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छा बॉन्ड है। ठीक है, आप एक अच्छी मेमोरीज इसने आपके साथ बनाई हैं। ठीक है, इस इंसान को आपके साथ बहुत एक क्लोज़ फ्रेंडशिप, एक क्लोज़ कनेक्शन फील होता है। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इंसान आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है, ये चाहता है लेकिन मुकम्मल तौर पे डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आपको अपनी लाइफ में ये इंसान फर्दर फ्यूचर में कहाँ चीज़ों को लेकर चले। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे चिल्ड्रन है, यहाँ पे 8 ऑफ फेंस है, कम्युनिकेशन बताता है। क्लियर कट बात नहीं हो पा रही यहाँ पर, मुद्दे पे बात नहीं हो रही, टॉपिक्स पे बात नहीं हो रही। एक स्नेकी बिहेवियर आ जाता है। आप जब भी बात करने की सीरियस कोशिश करते हैं, या आप फ्यूचर को लेकर सीरियस होते हैं, या इस कनेक्शन में बहुत एक सीरियस आप कुछ नोट पे यहाँ पर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर कुछ स्नेकी बिहेवियर, डिटैचमेंट या डिस्कनेक्ट एनर्जी, लेस टू कांटेक्ट, या बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाना, एक स्नेकी बिहेवियर, एक सुनकर समझकर बात ना करना, कोई ना कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाना, कुछ ना कुछ आपका रिलेशनशिप
इस अप एंड डाउन से गुजर रहा है। सामने वाला जानता है आप क्या चाहते हैं, ठीक है। सामने वाला कहीं ना कहीं समझता है आप क्या चाह रहे हैं, आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिचुएशन से, इस करंट एनर्जी से, ठीक है। सामने वाला बहुत क्लियर है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली है, या तो ये इंसान किसी ऐसे कनेक्शन से आ रहा है, ये इंसान आपके साथ इस वक्त हैंग आउट करना चाहता है, मिलना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, या आपका क्रश भी हो सकता है। आपके साथ इसको अटेंशन या अट्रैक्शन तो फील हो रही है, लेकिन प्रॉपरली बना नहीं रहता। जब भी बात करने की बात आती है, बात हो जाती है, कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन ये कोई अपना पास्ट है, इसका कोई पास्ट है, कोई आधा अधूरा पास्ट है, या बहुत कन्फ्यूजन वाला पास्ट, या किसी ऐसे कनेक्शन से बाहर बाहर आ रहा है इंसान, वहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी अटका हुआ है, कंफ्यूज है, नर्वस है। आप इसके साथ एक फ्रेंड हो सकते हैं, आपके साथ इसका एक सोशल मीडिया पे ये इंसान आपको मिला हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये किसी पास्ट को मिस कर रहा है, या कुछ हाइड कर रहा है। अगर ये न्यू कनेक्शन है, न्यू रिलेशनशिप है, अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान के थॉट्स में आपके लिए क्या है, इस इंसान के थॉट्स में आपके लिए अप एंड डाउन है, इस इंसान के थॉट में एग्जैक्टली ये नहीं समझ पा रहा है कि इस रिश्ते में इसको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर एक बैलेंस नहीं बैठ पा रहा आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। एक इम्बैलेंस एनर्जी ज़रूर है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे, आपको लग रहा है कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में ऐसा हो सकता है, आप ये आपका न्यू कनेक्शन, न्यू पर्सन भी हो सकता है। अ, ये इंसान कहीं ना कहीं स्टक है, डिस्टर्ब है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है। आप हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, एक्स वाइफ हो सकती है, कुछ ना कुछ एक्स पास्ट रिलेटेड है। अगर यहाँ पर मैरिज नहीं हुई हुई तो यहाँ पे पास्ट रिलेटेड कोई ना कोई पर्सन है, ठीक है। तो अगर ये आपका कोई पास्ट कनेक्शन है, आप जहाँ डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं, बहुत सोचो विचार चल रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, किसी चेंजेस से गुजर रहा है, ठीक है। राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये एक्स है या नेक्स्ट है, कोई डिसीजन मेकिंग है। अगर कोई न्यू पर्सन है तो उसको डिसाइड करना है, ये कम्प्लीटली अपने पास्ट से फ्री होकर आपकी तरफ इन्वॉल्व होगा। और अगर ये आपका कोई पास्ट है तो ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एक डिसीजन मेकिंग टाइम है, एक यहाँ पे जजमेंट कॉल है। इस इंसान को, ये इंसान इस रिश्ते को स्टक नहीं कर सकता। डिसीजन इस इंसान के हाथ में आ गया है, कनेक्शन का डिसीजन इस इंसान के हाथ में आ गया है, क्लैरिटी इसने लेकर आनी है, ठीक है। कुछ डिसाइड इसने करना है यहाँ पे। इस वक्त ये जो भी पर्सन है आपसे करंट टाइम फ्रेम पे इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रहा, ये डिसाइडेड नहीं है, दो तरीके के थॉट्स में है, सन एंड मून, ठीक है। कन्फ्यूजन चल रही है इस इंसान के माइंड में, डिसाइड करना चाहता है इसको क्या करना चाहिए, ये स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है स्टक है, ये कम्प्लीटली इस कनेक्शन से फ्री भी नहीं हुआ। यहाँ पे टावर मूवमेंट है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं, इस कनेक्शन में एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, ठीक है। एक इंसान की लाइफ में एक ब्रेक थ्रू है, एक डिवाइन इंटरवेंशन आने वाला है, इस इंसान को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए कोई एक्स एनर्जी भी हो सकती है, कोई इन्हीं का एक्स है जो अब यहाँ पर इस इंसान के साथ आपका कनेक्शन रहा है, लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत पीक टाइम है इस इंसान को, या तो आपके साथ कुछ यहाँ पर आपको लेकर कोई यहाँ पर कोई ऐसा हो सकता है क्लोजर नहीं है, एक क्लोजर इश्यूज़ है तो क्लोजर मिल सकता है। शायद आप इस कनेक्शन की वजह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहे, इस इंसान की तरफ से कम्प्लीटली क्लोजर नहीं है, ठीक है। कोई क्लोजर इश्यूज थे तो वो रिजॉल्व हो रहे हैं, कोई क्लोजर आ रहा है, कोई क्लैरिटी आ रही है, किसी एक्शन का वेट कर रहे थे तो एक्शंस आ रहे हैं, कोई ब्लॉकेजेस यहाँ पर क्रिएट हुए हुए थे तो ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं इस कनेक्शन में। लेकिन बहुत ज़्यादा एक नेगेटिवली चीज़ों को सोचा जा रहा है, बहुत मतलब कि नेगेटिवली, मतलब होता है एक ऑब्सेस्ड होकर इस इंसान को कोई ओवर थिंकिंग करने का मसला है, ठीक है। एक ओवर थिंक करने का, इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और एक होता है ना, डिसाइड नहीं कर पा रहा,
एक डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेस्टिनी यहाँ पर कह रही है डिसाइड करो बाय हुक और को किसको इस ब्लैक एंड वाइट एनर्जी से निकलना पड़ेगा, इस स्टकनेस से निकलना पड़ेगा। एक डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है। एक डिवाइन यहाँ पर खुद इंटरवेन करेंगे, और इस कनेक्शन में या तो एक क्लैरिटी आएगी इस इंसान की तरफ से, या कनेक्शन कम्प्लीटली एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इस इंसान के साथ, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप दोनों तरह से आप कहीं ना कहीं माइंड बना चुके हैं, या तो इधर एंडिंग आएगी या तो कोई डिसीजन मेकिंग आएगी। आप कहीं ना कहीं तैयार हैं मेंटली तौर पे, ठीक है, इमोशनली तौर पे आप बिल्कुल रेडी हैं। जो कुछ भी होगा आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, साइलेंट है, डिस्कनेक्ट है। और अगर न्यू पर्सन भी है तो बहुत ज़्यादा कंप्लीटली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा अपने पास्ट की वजह से। इस इंसान को वहाँ भी डिसीजन मेकिंग करनी है, या तो इसको अपने पास्ट के साथ आगे बढ़ना है, या तो आपके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये ऐसा इंसान हो सकता है आपसे मैरिड है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो एक चॉइस मेकिंग का टाइम है। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स और इंडिपेंडेंट, आपकी एनर्जी क्या चल रही है इस कनेक्शन में, लेट्स सी देखते हैं। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स और इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप मेंटली तौर पे राज़ी हैं, रेडी हैं। आप इतना थक चुके हैं ना, आप इतना बेजार हो चुके हैं ना इस स्टकनेस से, या इस आधे अधूरे रिलेशनशिप से, या आपको आपको अपनी अब फ़िक्र होने लगी है। पहले आपको अपनी फ़िक्र नहीं थी, आप पहले बेवकूफ़ों की तरह इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे, आप सब कुछ देने के लिए तैयार थे, आप दिए जा रहे थे, आप सोच नहीं रहे थे आपका क्या होगा। अब आप सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको अपने लिए डिसीजन मेकिंग चाहिए, अब आप अपनी फ़िक्र कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने इमोशंस को आपने साइलेंट कर लिया, बहुत ओपन अप नहीं होते हैं, अपनी इमोशनल साइड, वनरेबल साइड नहीं दिखाते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये इंसान उस चीज़ का मिसयूज़ करता है, आपकी इमोशनल साइड का, आपके इमोशंस का। आपके थॉट प्रोसेस क्या है इस कनेक्शन को लेकर? क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं आप, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ठीक है। अपने इमोशंस आप ऐसे इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, ठीक है। अपने आप को आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में एक पीस चाहते हैं। किसी भी टॉक्सिसिटी में, किसी भी नेगेटिविटी में स्टक होने के लिए रेडी नहीं है, ना मेंटली ना इमोशनली आप, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर क्लियर हैं कि आपको किसी भी तरीके की स्टकनेस नहीं चाहिए। जो भी स्टकनेस होगी आप उससे भागेंगे। बहुत सोचो विचार कर रहे हैं राइट नाउ, आप बहुत ज़्यादा सोचो विचार कर रहे हैं, बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है। बहुत कुछ सोच रहे हैं आप, बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत कुछ है। आप किसी कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, या किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी क्लियर कम्युनिकेशन का, ठीक है। आप किसी क्लियर टॉक का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहे हैं, ठीक है। कोई क्लियर कम्युनिकेशन आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू चीज़ों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। कुछ बातें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पुरानी बातें हो सकती हैं, लेकिन अपनी लाइफ में एक न्यू लव, एक फेयर लव चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। आप जो भी नेगेटिविटी है, जो भी क्लाउडेड एनर्जी कट ऑफ करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी देखें बहुत ज़्यादा एक ब्राइटनिंग, लाइटनिंग की तरफ है, न्यू सक्सेस की तरफ है, न्यू स्टार्ट की तरफ है। ये इंसान पुराने झमेलों में फंसा हुआ है, अब उन सब चीज़ों को कैरी नहीं करना चाहते। पुराने पुराने इश्यूज़ को आप टैकल नहीं करना चाहते, आप पुरानी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर करके थक चुके हैं, उनके सॉल्यूशन बना बना के, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और रहा है तो आप बहुत फैड अप हो चुके हैं, अपने आप को बार बार प्रूफ करते करते, अपनी वैल्यूज़ जाहिर करते करते, अपने आप को एक्सप्लेन करते करते। अगर ये इंसान आपका एक्स भी है तो तब भी आप बहुत ज़्यादा फैड अप हो चुके हैं, थक चुके हैं, ठीक है। आप इस इंसान की टॉक्सिसिटी से, ये सिर्फ आपको स्टक रखना चाहता है, आपको लगता है एक सेल्फिश पर्सन है जो आपको सिर्फ रोक के रखना चाहता है। ये भी नहीं सोचता कि आप इसको चाहते हैं, ठीक है। आप इसको प्यार करते हैं, आप इसकी लाइफ में रहना चाहते हैं, आप इसकी ज़िंदगी में रुकना चाहते हैं। ओके, ये इंसान आपसे क्या चाह रहा है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं? करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान क्या चाह रहा है? ये साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाह रहा है राइट नाउ। इस इंसान का बिहेवियर साइलेंट, इतना पिन ड्रॉप साइलेंट इसलिए है क्योंकि अपने कंट्रोल में चीज़ों को रखना चाह रहा है, जो कि उसको अपने कंट्रोल में नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है ये इंसान, एक बैलेंस चाह रहा है, ये चाह रहा है डिमांडिंग ना बने, आप एक बैलेंस लेकर आए। जैसे आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ डिमांड किया, बिना कुछ लिए आप यहाँ पर चीज़ों को हील कर देते थे, आप चीज़ों को बैलेंस कर देते थे। आप उसी तरीके का एक्ट करें, आप उसी तरीके से बिहेव करें, आप इन सब चीज़ों को हील कर दें, आप इन सब चीज़ों को बैलेंस कर दें। ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये इंसान आपको बैलेंस अपनी लाइफ में खूब की तरह देखता है। इस इंसान को आप ये इंसान आपको मिस कर रहा है,
ठीक है। अगर ये आपका एक्स है तो बहुत पुराना कनेक्शन है, और अगर ये आपका हस्बैंड है तभी बहुत पुराना कनेक्शन है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, इमोशनली को डिपेंड है, ठीक है। रियलिटी ये है, डिपेंड है, ये आपको मिस करता है, याद करता है, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग नहीं बना पा रहा, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। इंसान किसी से एडवाइस ले सकता है आपके बारे में, या बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचो विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है। हैंग डे, ठीक है, स्टक है। ये एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, या डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। कुछ ना कुछ अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है इस इंसान का करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सब कुछ सोच रहा है आप कब आए, क्यों मिले, और आपने आके क्या किया, ठीक है। ये मेंटली तौर पे उलझा हुआ है। दिमाग इसको आपकी तरफ मूव करने नहीं देता, दिल अलाउ करता है। दिल कहता है कि हाँ अप्रोच करो, अपोलोजाइज़ करो, माफ़ी मांगो, जो गलती करी उसको एक्सेप्ट करो, जो तुम इस कनेक्शन को चाहते हो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ। और इसका दिमाग कहता है रुक जाओ, कोल्ड हो जाओ, तुम ज़रा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट संभालो। मतलब कि माइंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है। इसको एक फियर क्रिएट कर रहा है। अगर ये तुम्हारा डिसीजन रॉन्ग या गलत साबित हुआ तो क्या करोगे, या क्या करोगे। मतलब कि मल्टीपल थाट्स, मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल एक एक मल्टीपल चीज़, एक मल्टीपल थॉट प्रोसेस चल रहा है। कभी कुछ माइंड में आ रहा है, कभी कुछ माइंड में आ रहा है। मतलब कि दो चार तीन चार तरीके की बातें सोचना, फिर खुद ही उन बातों को गलत करना। मतलब कि ये इंसान एक ओवर थिंकर है, या कोई इसके साथ इशू है, ठीक है। या कोई आप लोग के बीच कोई कोई इसकी कोई एक टॉक्सिक पर्सन है, किसी चीज़ से इसको ब्रेक फ्री करना है, किसी पुरानी अपब्रिंगिंग से, या पुरानी मेमोरीज से, या पुराने वूंड से, या पुरानी किसी याद से इसको फ्री होना है, या पुराने किसी फियर से फ्री होना है। कुछ है, इस इंसान को एक फियर फील होता है, इसको ऐसा लगता है माइंड इसका स्टॉप करता है, इसको एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है। और इसका ये सब कुछ बनाया हुआ एक माइंड का है, ठीक है, एक मेंटल इशू है। हो क्या सकता है इस रिश्ते में आने वाले टाइम में आपको हद से हद इसको देखने को क्या मिल सकता है। आप यहाँ पर अपनी लाइफ को रिलैक्स करना चाहते हैं। आप इतना ड्रामा, आप इतनी नेगेटिविटी, आप सब कुछ बेयर करते करते थक चुके हैं। आपने बहुत कुछ बेयर कर लिया इस रिलेशनशिप में, बहुत कुछ आपने, बहुत मल्टीपल फेजेस देख लिए, कंट्रोल हो लिए, प्यार कर लिया, इसको प्रोटेक्ट कर लिया, इसको प्रोवाइड कर दिया, इसको इमोशंस दे दिए। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको अपनी फ़िक्र हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है आप आज भी इमोशनल हैं, लेकिन आप क्लैरिटी चाहते हैं। एटलीस्ट तुम शादी ना करो, मैरिज ना करो, लेकिन एटलीस्ट तुम बताओ तो, तुम कम्युनिकेट तो करो, तुम बात तो करो, तुम बात करने की कोशिश करो, तुम खुलकर बात करो, तुम चीज़ों को बैलेंस करो। आपका थॉट प्रोसेस ये है, ठीक है। पेज ऑफ रेफायर, अ न्यू इमोशनल सिचुएशन मैसेज रिगार्डिंग रिलेशनशिप, अ सोशल इन्विटेशन, ग्रेट इंट्यूटिव इंसाइट, ठीक है। आपको कोई न्यू पर्सन भी मिल सकता है, लेकिन आपको कोई यहाँ पर कोई न्यू पर्सन की आपको मैसेज या टेक्स्ट मिल सकता है। जो भी पर्सन है, अगर ये आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन भी हुआ तो आप इसको डील नहीं करेंगे इस तरीके से। इसको छोड़ना आपके लिए आसान है। आपकी लाइफ में और भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। टैन ऑफ रफायल, लव एंड ब्लेसिंग्स, फुलफिलिंग योर लाइफ हार्मनी, रिलेशनशिप विथ फैमिली मेम्बर, हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है। यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट नहीं हुई है तो इम्कान है। और अगर ये इंसान आपका हस्बैंड है तो यहाँ पर आप लोग के एक यूनियन के इम्कान है। योर ड्रीम्स आर फुलफिलमेंट, हार्ड वर्क लीड अ ग्रेट सक्सेस, अ लव फॉर अ ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके ड्रीम्स सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप कुछ ख्वाब देख रहे हैं, उनके ऊपर यकीन करें, ठीक है। दी एम्प्रेस, टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, ठीक है। क्रिएटिविटी इन रिवॉर्ड लग्जरियस और अबंडेंस रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पर आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, अपनी लाइफ में एक सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, एक पॉजिटिविटी को अचीव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है नाइट ऑफ एरियल, देयर इज़ सो मच अकम्पलिशमेंट, ठीक है। मेक अ वेरी डिटेल प्लान, बी अ वॉच ओवर बाय समवन काइंड, ठीक है। ऐसा हो सकता है कहीं कोई पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, अब ये पास्ट भी हो सकता है, कोई न्यू भी हो सकता है, लेकिन कोई है जो आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड कर सकता है, जो आ रहा है। एक डिसीजन मेकिंग टाइम है, यहाँ पर डिसीजन का टाइम है। रिलीज़ योर सेल्फ, अपने सेल्फ को एक नेगेटिविटी से रिलीज़ करें। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। फाइट फॉर अ जस्टिस एंड इक्वलिटी, रूलिंग मेड योर फेवर, ठीक है। डोंट गिव अप, आपको कह रहे हैं यहाँ पर एक डोंट गिव अप, आपके फेवर में चीज़ें सब टर्न होंगी, ठीक है। आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं इस कनेक्शन में। एक जस्टिस करीब है, या तो आपको ये कनेक्शन ठीक होकर मिलेगा, या तो आपको क्लोजर मिल जाएगा, या तो यहाँ पर आप जो चाहते हैं उसके लिए आपको एक रास्ता दिखेगा, आप जिसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। अब ये आपका न्यू कनेक्शन है,
तो आपको समझ में आ जाएगा इंसान कहीं पुरानी जगह स्टक हुआ हुआ, आप आसानी से मूव फॉरवर्ड करेंगे और आपको एक मैरिज कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप मिल भी जाएगा, ठीक है। और अगर आप किसी एक्स को लेकर डील कर रहे हो, वो आप किसी एक्स में, नेक्स्ट में, किसी वाइफ में, किसी हस्बैंड में या कहीं भी फंसा हुआ था आपके अलावा, फैमिली में या डुअल डिसीजन मेकिंग में, तो यहाँ पर भी आपको क्लोजर मिलेगा। या तो इस इंसान के साथ आपको एक ट्रुथ आपके सामने रिवील होगा, जो चीज़ें हिडन है, जो चीज़ें इंसान हाइड कर रहा है, जो आपसे डिस्कस नहीं कर रहा है, जो डिसीजन मेकिंग है वो बनेगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आप अपनी एनर्जी को ख़राब मत करें।